इस लेक्चर्स में हम लोग बात करने वाले हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में। रिएक्शन के बारे में तो आप पहले से ही जानते हो। यहाँ पर हम बात करना अपनी स्टार्ट करते हैं हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म कुछ होता नहीं है यार, सिंपली क्या है कि जो CH3 के फॉर्म में होते हैं, जो CH3 के फॉर्म में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हैलोफॉर्म कहते हैं। जहाँ पर अगर हमारा X होगा, अगर क्लोरीन होगा, यहाँ पर X हमारा ब्रोमीन हो सकता है और यहाँ पर X हमारा आयोडीन हो सकता है। अगर ये X हमारा क्लोरीन होगा तो क्लोरोफॉर्म, और X हमारा ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोफॉर्म, और X हमारा आयोडीन होगा तो आयोडोफॉर्म। उसी बात को ही हमने यहाँ लिख रखा है। क्या मैंने बताया कि X अगर मेरा क्लोरीन होगा तो CHCl3 बनेगा तो क्लोरोफॉर्म, उसी तरीके से ब्रोमीन होगा तो CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, और आयोडीन होगा तो आयोडोफॉर्म बनेगा। अब यहाँ पर ख़ास बात ये बनती है कि जो हमारे पास ये क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म है, दोनों ही कलरलेस होते हैं। इस वजह से जब हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते, टेस्ट कर रहे होते लैब में, तो इनकी यार कोई वैल्यू नहीं है यार, समझो क्यों नहीं है, क्योंकि ये कलरलेस है। इसको आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं है, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि दोनों में कलरलेस है ना। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट हमारे लिए स्पेशल क्यों जाता है आयोडोफॉर्म, क्योंकि जब इसकी रिएक्शन करा रहे होते हैं, मतलब कि जब इसकी हम लोग क्या रिएक्शन करा रहे होते हैं, तो होता है कि अगर आयोडोफॉर्म बन रहा होता है, अगर आयोडोफॉर्म बन रहा होता है तो वहाँ पर हमें पेल येलो कलर की पीपीटी मिलती, लाइट येलो कलर की पीपीटी मिलती है विद एंटीसेप्टिक स्मेल। मतलब साथ ही साथ क्या होता है, एंटीसेप्टिक स्मेल होता है। जैसा कि आप हॉस्पिटल जाते होगे तो वहाँ पर आपको देखा होगा आपने, अजीब सी स्मेल आती है। वो स्मेल ही किसकी होती है, आयोडोफॉर्म की होती है। मतलब कि ऐसा मैं नहीं कह रहा कि वहाँ आयोडोफॉर्म होता है, मगर जब हम लोग ये रिएक्शंस करा रहे होते हैं तो वहाँ पर जब आयोडोफॉर्म बनता है तो उसके जैसा एंटीसेप्टिक स्मेल जैसा हमारे पास क्या स्मेल आती है, मतलब पेल येलो कलर की पीपीटी आती है और एंटीसेप्टिक स्मेल आती है। आई होप यहाँ तक बातें समझ में आ गया होगा। इस वजह से क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म हमारे लिए यहाँ पर ज़्यादा स्पेशल है ही नहीं, बात ही नहीं करना। यहाँ पर जो रिएक्शन मैं यहाँ पर आयोडोफॉर्म के लिए लिख रहा हूँ वो रिएक्शंस आपके लिए क्लोरोफॉर्म के लिए भी वैलिड होगा, ब्रोमोफॉर्म के लिए भी वैलिड होगा। मगर याद रखिएगा आयोडोफॉर्म स्पेशल क्यों, क्योंकि वो पेल येलो कलर की पीपीटी बनाता है और विथ एंटीसेप्टिक स्मेल। इस वजह से इस लेक्चर्स में हमारा जो पूरा फोकस होगा वो आयोडोफॉर्म के ऊपर होगा, ठीक, जस्ट बिकॉज ऑफ पेल येलो पीपीटी एंड एंटीसेप्टिक स्मेल। आई होप यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आपके सामने क्या दिख रहा है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट दिख रहा है। अब यहाँ पर आयोडोफॉर्म रिएक्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो आयोडोफॉर्म रिएक्शंस क्या होता है। तो सबसे पहले आयोडोफॉर्म जो रिएक्शन बनाई गई थी या जिसके बारे में बात करी गई थी, ये मेनली पहले ऑब्जर्व किया गया था एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लिए, ऑब्जर्व किया गया था एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लिए। मगर कुछ हुआ कुछ ऐसा कि कुछ एल्कोहल्स भी इस रिएक्शंस को परफॉर्म कर रहे थे। तो भाई साहब लोगों ने सोचा कि ऐसा क्या एल्कोहल्स में, अभी वो मैं बात बताता हूँ आपको। पहले हुआ क्या, पहले एल्डिहाइड के बारे में बात करी गई थी कि एल्डिहाइड देते हैं, मगर बाद में देखा गया कि कुछ एल्कोहल्स भी इसी रिएक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। तो लोगों ने कुछ नई बात देखी, उस नई बात को भी हम यहाँ समझते हैं। पहले इसके बारे में बात करते हैं कि आयोडोफॉर्म रिएक्शंस क्या होता है। कि आयोडोफॉर्म रिएक्शंस जो होते हैं वो एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं यूजुअली, मतलब कि जो बात करी गई थी एल्डिहाइड कीटोन्स देते हैं, जिसमें क्या होता है विच कंटेन्स मिथाइल कीटोन ग्रुप। हमने कहा कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं जिसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है। ये मिथाइल कीटोन ग्रुप है, इसी को अल्फा मिथाइल कीटोन ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि ये इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप कंसीडर कर लेते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप के जो नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, और अल्फा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा मिथाइल कीटोन ग्रुप, या इसी को हम लोग मिथाइल कीटोन ग्रुप भी कहते हैं। यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री है। इस वैलेंसी जो फ्री है, यहाँ पर मेरा H हो सकता है, यहाँ पर मेरा कोई हाइड्रोकार्बन पार्ट हो सकता है, एल्काइल पार्ट हो सकता है, भाई एराइल पार्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रही बात है, तो बात तो समझ गए होगे। हमने ये बात एल्डिहाइड के लिए बार बार फोकस कर लो, इसको दिमाग में बैठा लो, दिल के किसी भी कोने में, दिल के किसी भी कोने में इस बात को आपके ना क्या कह सकते हो, इसको इंटर करा लेना, क्योंकि ऐसा नहीं करोगे तो फिर मामला गड़बड़ हो। बार बार बोलो कि एल्डिहाइड या कीटोन्स में CH3CO ग्रुप होना चाहिए, CH3CO ग्रुप होना चाहिए। दैट मीन्स CO वाला जो कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन के साथ डायरेक्ट CH3 का कनेक्शन होना चाहिए। कार्बोनिल कार्बन के जो ये है, कार्बोनिल ग्रुप का जो ये कार्बन है, उस कार्बन के साथ डायरेक्ट CH3 का कनेक्शन होना चाहिए। अगर CO के साथ डायरेक्ट CH3 कनेक्शन में नहीं है, मतलब कि
वो एल्डिहाइड या वो कीटोन्स आयोडोफॉर्म रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करेंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं देंगे। कोरोना पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, उस व्यक्ति को कोरोना है। अगर मैं कह रहा हूँ आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव है, दैट मीन्स आयोडोफॉर्म बनेगा। आयोडोफॉर्म क्या होता है, CHI3। आयोडोफॉर्म क्या होता है, CHI3, मतलब कि आयोडोफॉर्म बनेगा विथ येलो पीपीटी एंड हैविंग एंटीसेप्टिक स्मेल। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ये बात ही एल्डिहाइड के लिए। अब दूसरी बात करते हैं कि ये एल्कोहल्स कौन देते हैं। एल्कोहल्स में ध्यान रखना, एल्कोहल्स वो एल्कोहल देंगे जो कि CH3CHOH के फॉर्म को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब कि जो इस फॉर्म में अगर राइट डाउन किए जा सकते हैं वो भी क्या देंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। अब इसको देखो, आपको प्रैक्टिस करने के CH3 के साथ एक कार्बन अटैच होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो CH3 के साथ एक कार्बन था और उस कार्बन था डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड था। यहाँ पर भी CH3 जो है जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, उस कार्बन के साथ OH है, और वो जो भी कार्बन CH3 जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड उसके साथ H होना चाहिए। याद रखना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है CH3 उस कार्बन के साथ जो O है उसके साथ ये H इंपॉर्टेंट है और यहाँ वाला H इंपॉर्टेंट है। ये कैसे अभी हम लोग समझते हैं, ठीक है। इस बात को मैं और अच्छे से भी एक्सप्लेन करूँगा, पहले यहाँ तक आप समझो कि जो भी अल्कोहल्स होंगे उसमें CH3CHOH होना चाहिए और यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री है। इस वैलेंसी में आपका H क्या हो सकता है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी हो सकता है, आपके पास कोई एल्काइल पार्ट हो सकता है, मतलब कोई कार्बन की चेन हो सकती है, हमारे पास बेंजीन रिंग भी हो सकता है, मतलब फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है। समझ रहे हो ये बात? तो ये बात दिमाग में रखना। अब बढ़ते हैं अपने आगे के पार्ट की तरफ। मगर फिर से बता दूं, आयोडोफॉर्म जब रिएक्शन करना चाहोगे मतलब ये जो परफॉर्म करोगे तो सबसे पहले तो एल्डिहाइड या कीटोन देंगे और साथ ही साथ कुछ एल्कोहल्स देंगे। यहाँ पर एल्कोहल्स में क्या होना चाहिए, जिस एल्कोहल में जो किस फॉर्म को सेटिस्फाई करने चाहिए, इस फॉर्म को सेटिस्फाई करने चाहिए। बहुत आसान है यार, देखना भी आराम समझ में आ जाएगा। हमने कहा कि और क्या होना, जो भी एल्डिहाइड कीटोन्स होंगे उसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप होना चाहिए। अगर मिथाइल कीटोन ग्रुप होगा तो हम क्या कहेंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। और दूसरी बात याद कर लो कि जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन के लिए जो रिएजेंट होता है कि आयोडोफॉर्म की बात कर रहे हो तो I2+ NaOH की बात करोगे। अगर क्लोरोफॉर्म की बात करते हो तो यहाँ पर Cl2+ NaOH की बात करते। अगर ब्रोमोफॉर्म की बात करते हो तो यहाँ Br2+ NaOH की बात करते हैं। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या करते हैं, आयोडीन प्लस NaOH लेते हैं। जैसा कि आपने P ब्लॉक रिएक्शन में पढ़ा होगा कि आयोडीन प्लस NaOH आपस में रिएक्शन करके NaOI की फॉर्मेशन करते हैं, सोडियम हाइपोआयोडाइड की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर NaOH जो होता है कोल्ड एंड डाइल्यूटेड कंडीशन में अगर रहता है तो आयोडीन जो होता है NaOH के साथ रिएक्शन करके NaOI सोडियम हाइपोआयोडाइड की फॉर्मेशन करता है, जो कि क्या करता है, ये जो सोडियम हाइपोआयोडाइड बनता है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये भाई साहब ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अभी देखना है इसका। ये काफ़ी जो सोडियम हाइपोआयोडाइड है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रोल प्ले करता है और इसी वजह से ये रिएक्शन काफ़ी यूनिक बन जाती है। समझ रहे हो, ये रिएक्शन इस वजह से काफ़ी यूनिक बन जाती है। तो इसकी यूनिकनेस को दिमाग में बैठाए रहना कि I2+ NaOH की जगह आपके एग्जामिनेशन में अगर NaOI लिखा हो तो पागल मत होना, दोनों चीज़ एक ही हो। आपके एग्जामिनेशन में I2+ NaOH लिखा रहा तब भी आयोडोफॉर्म रिएक्शंस का रिएजेंट है, या NaOI लिखा तब भी वही मतलब है, क्योंकि I2 और NaOH आपस में रिएक्शन करके आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्शन करके सोडियम हाइपोआयोडाइड की फॉर्मेशन करते हैं। बात समझ में आई क्या? क्योंकि यार यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई होंगी। तो एक काम कर लेते हैं ना, कुछ ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं जिसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है, क्योंकि अगर हमने मिथाइल कीटोन ग्रुप को ऑब्जर्व करना सीख लिया तो शायद रिएक्शन करना बहुत ही आसान होगा। ये मजाक नहीं है, हकीकत है। अभी खुद देख लेना, अगर आप मिथाइल कीटोन ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लेते हो, रिएक्शन तो भाई हलवा है, ठीक है। इसको भी देखते हैं। तो पहले समझना स्टार्ट करते हैं किन किन कंपाउंड्स में आखिर मिथाइल कीटोन ग्रुप है। आपके सामने ये कुछ कंपाउंड्स हैं, आइए देखते हैं क्या ये कंपाउंड्स आयोडोफॉर्म रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए रेडी हैं या नहीं है। मतलब क्या वो ये उस क्राइटेरिया या उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं या नहीं। कौन सी क्राइटेरिया भाई साहब, अभी आपको बताया था कि जो भी एल्डिहाइड लोगे या जो भी कीटोन लोगे, उस एल्डिहाइड या कीटोन में आपके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप होना चाहिए। मतलब कि उस CO के साथ डायरेक्ट CH3 का कनेक्शन होना चाहिए। मतलब इस CO के साथ डायरेक्ट CH3 कनेक्शन
रिएक्शन होना चाहिए, या फिर हम कह दें कि CH3 जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड होना चाहिए उसके साथ H और उसी कार्बन के साथ OH होना चाहिए। अगर इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो मतलब क्या हुआ, ये वो एल्डिहाइड या वो एल्कोहल्स आयोडोफॉर्म रिएक्शन को देंगे या नहीं देंगे। तो देंगे ही भाई, अगर इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं तो मतलब क्या हुआ, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देंगे। आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। समझ में आई बातें। तो यहाँ पर देखो हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या कंपाउंड है, HCHO। यहाँ पर HCHO लिखा गया है, जिसका कॉमन नेम अभी मैं आपको दिखा दूंगा, कई रिएक्शन भी कराऊंगा। इसका नाम चलो यहीं बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, H लिखो, स्ट्रक्चर तो पता ही होगा, HC डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या है हमारे पास H है। ये बताओ कि जहाँ पर ये जो कार्बोनिल ग्रुप, इसको हम लोग कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड बताओ क्या कहीं पर भी CH3 है? क्या बताओ कार्बोनिल ग्रुप के, इस ग्रुप के जो है, ये जो ग्रुप दिख रहा है आपके पास, क्या बताओ इसके राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड कहीं भी इस कार्बन से डायरेक्ट CH3 कनेक्टेड है? नहीं है। देखो यहाँ पर जो कार्बन के साथ डायरेक्ट CH3 कनेक्टेड है नहीं है। अगर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि ये आयोडोफॉर्म रिएक्शंस नहीं देगा, आयोडोफॉर्म रिएक्शंस नहीं देगा। बात समझ गए। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम याद कर लो भाई साहब, कॉमन नेम से लेकर आईयूपैक नेम तक याद होना चाहिए, क्योंकि जब रिएक्शन कर रहे होगे तो ये बात ही आपको और लोगों से यूनिक बनाएगी। क्योंकि जब रिएक्शन कर रहे होगे तो ये बात ही आपको और लोगों से यूनिक बनाएगी, क्योंकि यही तो आपको जानना है। यहाँ पर CHO का जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है। क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है। ठीक है। आईयूपैक नेम क्या होता है, आईयूपैक नेम में देखो एक ही कार्बन है और एक ही कार्बन में CHO है। एक कार्बन होता है तो मिथ लिखते हैं और CHO इसीलिए अल लगाते हो तो मेथेनल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो मतलब कि फॉर्मल्डिहाइड बोलो या मेथनॉल बोलो, वो आयोडोफॉर्म रिएक्शंस को नहीं देता है, क्योंकि वो उस क्राइटेरिया को ही नहीं फिलफिल करता है। क्योंकि कौन सी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है, मिथाइल कीटोन ग्रुप वाले। समझ में। और यहाँ देखते हैं, यहाँ मेरे पास साफ साफ दिख रहा है ये एल्कोहल है। अब एल्कोहल में क्या होना चाहिए, एल्कोहल में भाई साहब CH3 के साथ भी C होना चाहिए। बताओ देखो यहाँ भी CH3 के साथ C था और C जो कनेक्टेड था डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, यहाँ भी CH3 के साथ C होना चाहिए। मतलब कि उसी कंपाउंड में कम से कम भाई 2 कार्बन तो होना चाहिए, तभी तो CH3 के साथ C कनेक्टेड होगा। यहाँ CH3 के साथ, यहाँ CH3 के साथ OH, यहाँ CH3 के साथ OH कनेक्टेड है। तो बताओ रिएक्शन कैसे देगा, ये रिएक्शन दे पाएगा क्या? बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं ना यार। जब CH3 के साथ यहाँ हमारे पास CH के साथ OH है ही नहीं है तो फिर बात ही खत्म। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये भी आयोडोफॉर्म रिएक्शंस नहीं देगा। नाम क्या है, नाम क्या, कॉमन नेम है मेथिल एल्कोहल, कॉमन नेम है मेथिल एल्कोहल लिख लो। और आईयूपैक नेम क्या है, मेथेनॉल है। आईयूपैक नेम क्या है इसका, आईयूपैक नेम है मेथेनॉल। याद रखना, बोलना मत, मेथेनॉल है, OL है और यहाँ पे अल है, AL है। CHO रहता तो अल लगाते हैं और OH रहता तो ऑल लगाते हैं। इसका नाम मेथेनॉल है और कॉमन नेम मेथिल एल्कोहल है, लिख लेना। ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर CH3 CHO का, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ओपन करो तो CH3 C डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास H। यहाँ पर बताओ क्या CO के साथ डायरेक्ट हमारे पास CH3 कनेक्टेड है? क्योंकि हाँ यार बिल्कुल है। अगर इस कार्बन ग्रुप के साथ जो ये कार्बन है, कार्बन ग्रुप का ये जो कार्बन है, अगर इस कार्बन के साथ डायरेक्ट CH3 कनेक्टेड है, इसका मतलब ये भाई साहब आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। मतलब कि आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देंगे। आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव का क्या मतलब होता है कि वो आयोडीन प्लस NaOH के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके क्या बनाएगा, आयोडोफॉर्म बनाएगा। अभी हम लोग देखते हैं रिएक्शन पार्ट को, पहले भी समझते हैं कि आइडेंटिफाई करना सीखते हैं ना कि कौन कौन से कंपाउंड देंगे या नहीं देंगे। नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट बात फिर से देख सकते हो यहाँ पर एल्कोहल है। जब कभी भी एल्कोहल आए तो दिमाग में बैठा लो हमेशा क्या, एक ही बात ना, क्या कहा कि जब भी एल्कोहल आएगा तो ये पकड़ो बात कि भाई साहब कि CH3 के साथ क्या CH है,
CH3 के साथ पहले CH3 पकड़ना, CH3 के साथ केवल CH देखना है, CH3 के साथ CH, और जो भी मेरे पास कार्बन है CH3 के साथ जो CH है, ये वाला जो कार्बन होगा, देखो CH3 के साथ जो कार्बन होगा उस कार्बन के साथ OH और उसी कार्बन के साथ एक H होना चाहिए। CH3 जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड उस कार्बन के साथ एक OH और उसी कार्बन के साथ एक H होना चाहिए। ऐसे क्यों होता है? तो अभी हम लोग समझते हैं कि क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि इसका एक H यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, अभी समझ में आ जाएगा। मतलब ऐसी कंडीशन है, बिल्कुल सेटिस्फाइड है यार। CH3 के साथ देखो यहाँ पर CH है और जो भी मेरे पास कार्बन है उसके साथ OH कनेक्टेड है, मतलब कि ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसका आईयूपैक नेम जानना चाहोगे तो आईयूपैक नेम भी आपको बता दो। सबसे पहले किस तरीके नंबरिंग इधर से करोगे कि इधर फंक्शनल ग्रुप मेरा पास पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम को 4 कार्बन तो ब्यूट हो जाएगा, ब्यूट एन, और यहाँ पर देखो OH जो ऑल है 2 पे है, इस वजह से ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा। ठीक, फोकस करना 2 ऑल पर। अभी क्यों, अभी आगे समझ में और अच्छे से आएगा। नीचे रिएक्शन देखते हैं तो नीचे वाले रिएक्शन में भाई मैंने क्या बताया आपको, CH3 के साथ CH होना चाहिए, CH3 के साथ CH और उसी CH, मान लो इधर देखते हैं आप CH3, यहाँ CH हो गया। एक H को खिसका दो, थोड़ा सा साइड कर लो, बताओ CH है? हो गया हाँ। लेकिन क्या है, CH के साथ OH कनेक्टेड है? बिल्कुल नहीं। देखो मैंने क्या बताया था, मैंने क्या बताया था कि जो भी CH3 होगा वो CH3 के साथ CH होना चाहिए, और CH3 जिस CH के साथ कनेक्टेड होगा, मतलब जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड होना चाहिए उस कार्बन के साथ OH भी कनेक्ट होना चाहिए। भाई साहब यहाँ तो कंडीशन ही नहीं फुलफिल हो रही है। CH3 जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड उसके साथ OH है ही नहीं, तो बात ही खत्म ना। तो ये रिएक्शन ही नहीं देगा। यहाँ कहाँ देखोगे, ये थोड़ी ना कि यहाँ कहोगे यहाँ CH OH और CH3 यहाँ देख लो, नहीं, CH के साथ ही CH3 होना चाहिए। यहाँ CH के साथ देखो CH2 है, इस वजह से कंडीशन को फुलफिल नहीं करा। मैंने कहा कि CH3 के साथ ही CH होना चाहिए, CH3 के साथ ही CH होना चाहिए, मतलब CH3 के साथ CH है ही नहीं, और जो भी CH3 के साथ CH होना चाहिए उसी कार्बन के साथ ही OH कनेक्ट होना चाहिए। अगर ऐसी है तो बात सही, मतलब कि ये रिएक्शन नहीं देगा। बात समझ में? सेम बात कर लेते हैं यहाँ पर C6H5CHO। अब ये बात पता होना चाहिए, ये बात पता होना चाहिए कि भाई साहब C6H5 का मतलब क्या होता है। C6H5 का मीनिंग होता है, एक वैलेंसी फ्री रहती है कि आपने बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को उड़ा दिया है, बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को उड़ा दिया, एक वैलेंसी फ्री है। समझ रहे हो? बेंजीन रिंग में देखो C6H6 होता है, वहाँ के एक हाइड्रोजन को हटा दिया और एक वैलेंसी फ्री। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, PH भी बोलते हैं, मतलब फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनाइल बोलो या फेनिल बोलो, दोनों आपकी इच्छा, क्या बोलना चाहोगे। C6H5 एक वैलेंसी फ्री, भाई माइनस माइनस का साइन नहीं, वैलेंसी फ्री। ठीक, ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके थ्रू कोई चीज़ कनेक्टेड होगा। ठीक, बात समझ में? मतलब कि कभी मैं ये लिखता हूँ तो आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो। चॉइस आप पर डिपेंड करता है आप क्या लिखना चाहते हो। क्वेश्चन में जैसे भी आएगा आपको समझना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर मैंने कहा कि C6H5CHO है, तो C6H5CHO का क्या मतलब होता है कि बेंजीन रिंग है, और उस बेंजीन रिंग के खोपड़ी पर, उस खोपड़ी पर CHO है। क्या है? CHO है। और इसका फर्दर स्ट्रक्चर ओपन करोगे ना, इसका फर्दर स्ट्रक्चर ओपन करना ही नहीं है यार। कहीं CH3 आपको दिख रहा है क्या? कहीं भी CH3 दिख रहा है? कहीं CH3 दिख ही नहीं रहा है। कहोगे नहीं भाई और ओपन करके दिखा, मैं और भी ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। लो, और भी ओपन करके दिखा देता हूँ भाई साहब, लो ना, दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। CO के साथ बताओ कहीं भरे CH3 है ही नहीं। मैंने क्या बताया था कि जो भी कार्बोनिल ग्रुप होगा उस कार्बोनिल ग्रुप के साथ डायरेक्ट CH3 होना चाहिए, है? बिल्कुल नहीं है, कोई कंडीशन ही बात ही नहीं उठती ना, तो फिर ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, लिख लो। इसका नाम होगा बेंजल्डिहाइड, मतलब कि बेंजल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट को नहीं देगा, मतलब कि आइडोफॉर्म टेस्ट निगेटिव आएगा। कोरोना पॉजिटिव का मतलब कोरोना है, उसी तरीके से कोरोना नेगेटिव का मतलब कोरोना उसको नहीं हुआ है। उसी तरीके से अगर आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव बोल रहे हो, इसका मतलब कि आइडोफॉर्म बन रहा है, रिएक्शन होगी। अगर आइडोफॉर्म निगेटिव है, इसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि वो रिएक्शन नहीं करता है। समझ में आया? फिर से बात आती है कि PHCOCH3 है, देख के घबराना नहीं है। यहाँ PH का मतलब ही मैंने क्या बताया, फिनाइल ग्रुप है, तो इसका मतलब हो गया, देखो बेंजीन रिंग रहा, बेंजीन रिंग रहा, और उस बेंजीन रिंग में देखो C डबल बॉन्ड और CH3 रहा। आपको एक ही बात बताया कि कार्बोनिल ग्रुप को पकड़ो, कार्बोनिल ग्रुप के साथ बताओ CH3 डायरेक्ट कनेक्टेड है। कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है उस कार्बन के साथ डायरेक्ट CH3 कनेक्टेड है या नहीं? क्योंकि हाँ है। अगर है
तो पक्की बात है कि आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। ये सारे नाम लिखते चले जाओ भाई साहब, बहुत काम के बंदे हैं ये लोग। इसका नाम क्या होगा, मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, इसका नाम क्या होगा, एसिटोफेनोन। नाम क्या होगा, एसिटोफेनोन। समझ में आया कि नहीं आया, ये सारे नाम नोट डाउन कर लो, एसिटोफेनोन। अब ये बेंजोफेनोन क्या होता है, बेंजोफेनोन देखो ऐसा होता है, जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप होता है उसके कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड हमारे पास क्या होता है, फिनाइल ग्रुप होता है, मतलब ये वाला पार्ट होता है। समझ रहे हो, कार्बोनिल ग्रुप के अगर दोनों साइड हमारे पास क्या होता है, कार्बन ग्रुप के अगर दोनों साइड हमारे पास फिनाइल वाला पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, बेंजोफेनोन कहते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लो। यहाँ CO के साथ कहीं भी दोनों साइड CH3 दिख रहा है, कहोगे नहीं दिख रहा, मतलब ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा, मतलब कि आइडोफॉर्म टेस्ट यहाँ निगेटिव आएगा। समझ गए सारी बातें, इतना तो आइडेंटिफिकेशन समझ गए होगे। अगर इतनी बात समझ गए ना भाई साहब, अब रिएक्शन देखो, अब तो मचाओगे फिर कायदे में। ठीक, चलो लेट्स। अब यहाँ आपके सामने ना आपके NCERT की बुक दिख रही होगी। यहाँ पर NCERT की बुक में जैसा कि देख सकते हो, आपके पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर। मतलब यहाँ पर डिस्टिंग्विश करने के लिए आता है, दो हमारे पास कंपाउंड दिए रहेंगे, उसको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि लैब में आप किस तरीके से डिस्टिंग्विश करोगे। ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा ही आते हैं, पूछे जाते हैं, मतलब कि आना ही आना है। तो इन क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे, क्या अप्रोच रहेगी, इसी को सीखेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लो, इस क्वेश्चन को भी मैं लूँगा तो यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, समझ तो गए ही होगे। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड्स की मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पर लिख रखा है, वो आप देख लेना, मैं सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने आइडोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म टेस्ट की डेफिनेशन दिख रही है कि एक बार डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जब आप डिस्टिंग्विश वाले पार्ट को लिख रहे होगे तो अगर ये डेफिनेशन आपको पता है तो वहाँ पर लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि क्या काम हो जाएगा भाई साहब, मैं बताता हूँ आपको। पहले मैंने क्या बताया कि आइडोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है। तो आप देखो मैंने क्या लिख रखा है कि ऐसे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग मिथाइल कीटोन ग्रुप। मिथाइल कीटोन ग्रुप आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे दिखा सकते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग CH3CO ग्रुप एंड एल्कोहल्स विच हैव CH3CHOH ग्रुप ऑन रिएक्शन विथ I2+ NaOH। मतलब कि एल्डिहाइड या कीटोन हो या हमारे पास एल्कोहल्स हो, वो क्या करेंगे, आयोडीन प्लस NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, या फिर आपके एरो के ऊपर NaOI भी लिखा जा सकता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग बता रखा था कि I2+ NaOH आपस में रिएक्ट करके सोडियम हाइपो आयोडाइड बनाते हैं। तो एरो के ऊपर ये भी लिखा जा सकता है। हमने ये बताया सबसे पहले कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग CH3CO ग्रुप एंड एल्कोहल्स विच हैव CH3CHOH ग्रुप ऑन रिएक्शन विद I2+ NaOH गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का येलो पीपीटी देते हैं विथ एंटीसेप्टिक स्मेल, मतलब कि एंटीसेप्टिक स्मेल साथ ही साथ आती है। और क्या होता है कि येलो पीपीटी की फॉर्मेशन होती है। तो ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी। आई होप यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये खास है, ये येलो पीपीटी ऑफ CH3 विथ एंटीसेप्टिक स्मेल। तो इस बात को नोट डाउन कर लेना भाई साहब, ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ तो आ गई होगी। और रिएक्शन पार्ट को समझते हैं। ठीक है, बातें तो यहाँ तक नोट डाउन कर लो, जो भी नोट डाउन करना है आपको। तो आपके सामने कुछ रिएक्शंस पार्ट रहे हैं, आइए इन रिएक्शन को सीखते हैं किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या CH3CHO है, मतलब कि जो हमारे पास जो कंपाउंड है उसका नाम क्या है, पहले वो सीख लो। एसेटल्डिहाइड है, एसेटल्डिहाइड है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इथेनल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को इथेनल कहते हैं। तो ये आपको कॉमन नेम और आईयूपैक नेम दोनों पता होना चाहिए। ये हमारे पास आईयूपैक नेम है और ये हमारे पास कॉमन नेम है। एसेटल्डिहाइड और इथेनल दोनों नाम पता होना चाहिए भाई, बार बार मैं कह रहा हूँ। अगर पता होना चाहिए मतलब आपको पता होना चाहिए। कन्वर्जेंस करोगे या डिस्टिंग्विश बिटवीन वाले क्वेश्चन करोगे, वहाँ पर इंपॉर्टेंट बिल्कुल है। हमने कि ये जो CH3 है I2+ NaOH उसका रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, आपको यार बिल्कुल करेगा कि यहाँ जो CO है, CO के साथ CH3 कनेक्टेड है। रिएक्शन करोगे तो किस तरीके से करोगे, मेरी बात सुन लो। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि जब भी आपके पास CH3CO पार्ट आए, CH3CO वाला पार्ट आए, तो आपको इन्हीं दोनों पर फोकस करना, CH3CO वाले पार्ट पे। क्यों, क्योंकि आपने रिएक्शन में ही तो डेफिनेशन में यही पढ़ रखा था, जिसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप होना चाहिए। तो आप क्या काम करोगे, मेरी बात सुन लो एक बार
यहाँ पर बात आपको ये सुननी है कि जो आपके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप वाला पार्ट रहेगा उसमें ना ये पार्ट तो पहले तो आप कवर कर लोगे। ये वाला पार्ट तो आपने देख लिया कि भाई साहब ये वाला पार्ट तो मतलब मेरे काम का चीज़ है। कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट, मतलब कि जो इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है। अब इस लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में ना आपको मेन फोकस करना है CH3 वाले पार्ट पर। किस पर? CH3 वाले पार्ट पर। अब ये CH3 वाला पार्ट क्यों हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ मतलब समझना। यहाँ पर जब भी आप रिएक्शन कराओगे, तो आपको ये बात फोकस करनी है कि जो ये आपके पास, जैसा कि आपने पढ़ा कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर आयोडोफॉर्म बनेगा, ये तो बात पक्की है ना कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन है तो आयोडोफॉर्म बनेगा। आयोडोफॉर्म जो बनेगा उसका कलर कैसा होता है? पेल येलो पीपीटी होता है, विथ एंटीसेप्टिक स्मेल आती है। येलो कलर की पीपीटी की फॉर्मेशन होती है, अलॉन्ग विद दैट एंटीसेप्टिक स्मेल आता है। समझ रहे हो? आयोडोफॉर्म रिएक्शन करा रहे हो तो आयोडोफॉर्म तो बनेगा ही ना भाई। आयोडोफॉर्म बनेगा तो फॉर्मूला तो याद कर लो कि CH3 होता है, CH3 होता ही है। तो ये CH3 बनता कहाँ से है? तो बनता यहाँ से है। CH3 बनता कहाँ से है? तो ये जो पार्ट दिखता है ना CH3 वाला पार्ट, ये CH3 वाला पार्ट ही किस में कन्वर्ट हो जाता है? CH3 में कन्वर्ट हो जाता है। किस में? ये CH3 वाला पार्ट जब देखोगे ना, ये CH3 वाला पार्ट, इस CH3 में ना यहाँ पर I को इंसर्ट करा देना है। एक आयोडीन को जब इंसर्ट कराओगे तो CH3 बन जाएगा। देखो यहाँ पर जब आप करोगे तो आपके पास क्या, ये CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 में। CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 में। इस बात को दिमाग में बैठा लेना, समझ में आता है? यहाँ पर देखो CH3 में, भूलना मत, CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं आयोडोफॉर्म कहते हैं। इसी को आयोडोफॉर्म कहते हैं, जिसकी कलर कैसी होती है? पेल येलो पीपीटी का होता है। पेल येलो पीपीटी हमें मिलता है, समझ रहे हो? और क्या होती है? एंटीसेप्टिक स्मेल होती है, विथ एंटीसेप्टिक स्मेल होती है। अब आगे की पार्ट सुनना। CH3 कन्वर्ट हो जाएगा, जब ऐसी रिएक्शन करोगे CH3 कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में। और जो पार्ट CH3 जो इस कार्बन से कनेक्टेड था, CH3 जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड था, देखो C डबल बॉन्ड O वाले पार्ट में, ये जो C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट है, जो हमारे पास C डबल बॉन्ड O वाला जो पार्ट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल OH में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? C डबल OH में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखना, C डबल बॉन्ड वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? C डबल OH में, मतलब वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आइए रिएक्शन को समझते हैं। इसी बात का इस्तेमाल करना, ठीक है? देखो कैसे करोगे। आपको ये पता है कि CH3 जो है I2 प्लस अन्य उसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा? ये बनाएगा CHI3 बना लेगा प्लस, और क्या बनाएगा? ये जो कार्बन है C डबल OH में बन जाएगा। ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? C डबल OH में। C डबल OH में कन्वर्ट तो होगा, और यहाँ पर जो ये H लगा था वो H यहाँ लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? HC डबल OH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? HC डबल OH बन जाएगा। और जब आपको पता है कि HC डबल OH बने, मतलब कोई एसिड हमारे रिएक्शन में बने, कोई भी रिएक्शन में अगर एसिड बनता है, अगर हमारे पास एसिड बनता है, तो रिएक्शन में आपको पता है कि आपने रिएजेंट के तौर पर बेस लिया है, और जब आप बेस लोगे और एक एसिड रहेगा, तो आपको पता है कि एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। जब एसिड बेस रिएक्शन होगी तो किसी भी एसिड का जो पॉजिटिव पार्ट है वो किसी भी बेस के पॉजिटिव पार्ट से रिप्लेस हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? HCOO यहाँ पर आ जाएगा Na, और ये बन जाएगा H2O। मतलब आपने एक बात देखा कि जो भी हमारे पास एसिड था, उस एसिड का जो पॉजिटिव पार्ट था, मतलब H प्लस वाला पार्ट था, वो किसी बेस के पॉजिटिव पार्ट से रिप्लेस हो गया। इसी बात का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सोचना हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाना, मगर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट की फॉर्मेशन करनी, वहाँ पर H हटाकर Na लगा दोगे। देखो मैंने वही कहा, पहले आप मेंटली यही सोचो कि यार जो भी, देखो ये कार्बन था, इसको C डबल OH बना देना है, ये H लगा था तो H को ऐसे लिख दिया, और जब H बने तो यहाँ COO के साथ यहाँ वाले H को हटाकर क्या लिख दोगे? यहाँ पर H को हटा के क्या लिख दोगे भाई साहब? तो Na लगा दोगे। यहाँ पर क्या लगा दोगे? Na लगा देना। समझ में आया? इसका नाम क्या होगा? देखो ऐसे नाम क्या होता? ऐसे नाम इसका क्या होता? अगर केवल HCOOH लिखा होता तो इसका नाम क्या होता? HCOOH लिखा तो इसका नाम होता फॉर्मिक एसिड। क्या नाम होता? फॉर्मिक एसिड। हमने कि यहाँ पर H हट गया, यहाँ पर HCOONA लग गया, इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम फॉर्मेट। क्या नाम हो जाएगा? सोडियम
फॉर्मेट नाम हो जाएगा। ठीक, इसको लिख लेना, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ सोडियम फॉर्मेट, कि जब कभी भी किसी एसिड का H+ हट जाएगा मतलब इक वाला जो नाम हो जाएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम फॉर्मेट हो जाएगा। समझ में आई बातें। साथ में ये बन गया, और कभी भी यार I2 रहे और सोडियम रहे आयोडीन रहे और क्या बन जाएगा, दोनों कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो सोडियम आयोडाइड बन जाएगा। प्लस क्या होता है कि इस रिएक्शन में यहाँ स्पेस नहीं है, चलो यहीं दिखा देता हूँ, ये H रहे OH रहे और यहाँ रिएक्शन में जैसा कि देख सकते हैं H तो पानी ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है। पानी तो भाई फोकट की चीज़ है, इसको बनाओ, यहाँ पर पानी तो बनना ही बनना है। साथ ही साथ क्या बनता है, H2 बनता है। तो ये पूरी तरीके से रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। इस ये वाला पार्ट एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट करा तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास आयोडोफॉर्म बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया, आयोडोफॉर्म बन गया भाई साहब, आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म की खासियत क्या होती है, ये येलो पीपीटी होता है, येलो पीपीटी मिलता है हमें, येलो पीपीटी विथ एंटीसेप्टिक स्मेल मिलता है। समझ रहे हो, एंटीसेप्टिक स्मेल मिलता है। मतलब कि हॉस्पिटल में कभी जाना, वहाँ देखना कि अजीब से स्मेल आती है ना, उसी जैसा ही स्मेल यहाँ मिलता है। मतलब येलो पीपीटी विथ एंटीसेप्टिक स्मेल मिल गया तो मतलब कि कंफर्म होगा कि भाई साहब आयोडोफॉर्म ही ऐसा कर सकता है और कोई और नहीं करेगा। अच्छी बात है। अब क्या हुआ, ये तो समझ में आ गया कि ये रिएक्शन हो गई। अब यहाँ पर दूसरी बात ये है कि अगर बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना सफिशियंट है, मगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर इस रिएक्शन की बैलेंसिंग भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। बैलेंसिंग इम्पोर्टेंट इस वजह से हो जाती है, कहेंगे कि यहाँ पर I2 कोफिशिएंट कितना लेते हो, मतलब यहाँ कितने मोल लेते हो। तो आयोडीन के हमारे पास 3 मोल होते हैं, आयोडीन के हमारे पास 3 मोल होते हैं, और NaOH के हमारे पास 4 मोल होते हैं। कितने मोल होते हैं, NaOH के हमारे पास 4 मोल होते हैं और आयोडीन कितने मोल होते हैं, 3 मोल होते हैं। समझ में आ रही बात है। और साथ ही साथ जो हमारे पास ये सोडियम आयोडाइड प्लस H2 होते हैं, इसके 3 मोल की फॉर्मेशन हो रही होती है। ये आपको प्रैक्टिस करना, कि वहाँ कंपटीशन में क्या होता है, कई बार आपसे ना ये चीज़ गायब कर देंगे, यहाँ पर गायब कर देंगे, यहाँ लिख देंगे X, यहाँ लिख देंगे Y, बताएंगे, पूछेंगे भाई साहब बता X और Y क्या होंगे, तो याद रखना आयोडीन के 3 मोल होते हैं और NaOH के 4 मोल्स होते हैं। बात समझ में आ रही, क्योंकि समझ तो बिल्कुल ही आ रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये क्या है, HCHO है। HCHO का नाम मैंने अभी बताया था आपको, क्या नाम है इसका, नाम है फॉर्मल्डिहाइड। नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है। इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, इसको मेथनल, एक कार्बन है तो क्या कहते हैं, मेथनल कहते हैं। समझ में, यहाँ पर अल है। बताओ कि ये I2 प्लस NaOH का रिएक्शन करेगा, तो नहीं करेगा। मतलब कि देख सकते हो क्यों नहीं करेगा, बताओ क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपको कंडीशन क्या बताया था, कंडीशन बताया था कि CH3 जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब यहाँ तो CH3 ही नहीं है ना, कार्बोनिल ग्रुप तो है, कार्बोनिल ग्रुप तो है, मगर उस कार्बोनिल ग्रुप के साथ CH3 है ही नहीं, मतलब कि रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पर लिखोगे नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब यहाँ पर मतलब क्या हुआ, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, दैट मीन्स कि यहाँ पर येलो पीपीटी विथ एंटीसेप्टिक स्मेल की ऑब्जर्वेशन ही नहीं हुई। मतलब कि यहाँ पर हमें किसी भी तरीके का येलो पीपीटी विथ एंटीसेप्टिक स्मेल हमें मिलता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपसे पेपर में पूछते हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एथेनल एंड मेथनल, यहाँ पर स्पेलिंग सही कर लेना, मेथेनल है, ठीक है, ये मेथेनल है, ठीक, समझ में आई। हमने कहा कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एथेनल एंड मेथनल, तो क्या कहोगे कि ऑन रिएक्शन, कहोगे कि एथेनल ऑन रिएक्शन विथ I2 प्लस NaOH फॉर्म्स येलो पीपीटी विथ एंटीसेप्टिक स्मेल, वाइल formaldehyde on reaction with NaOH do not form yellow PPT with antiseptic smell। फिर से लिख लो, मैंने क्या कहा कि पेपर में पूछता है कि how you will distinguish between एसेटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड में किस तरीके से आप डिस्टिंग्विश करोगे कि ये दोनों अलग हैं। तो आप क्या लिखोगे कि एसेटल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विथ I2 प्लस NaOH फॉर्म्स yellow PPT with antiseptic smell, while formaldehyde react with I2 plus NaOH do not form yellow PPT with antiseptic smell। इस तरीके से हम लोग कह देते हैं कि एथेनल और मेथनल को डिस्टिंग्विश करते हैं। समझ में, ये क्वेश्चन आया हुआ, मैंने आपको दिखाया था। ये दोनों क्वेश्चन में डिस्टिंग्विश करने के लिए आएगा, तो इस तरीके से कर लोगे। यहाँ भी बात करते हैं, यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ बताओ रिएक्शन होगी क्या। मैंने बताया था कि आपके पास I2 प्लस NaOH की जगह ना
NaOI भी लिखा आ सकता है, तो घबराना मत। यहाँ पर हो सकता है NaOI की जगह ना वो आपको ना वर्ड्स में ना सोडियम हाइपोआयोडाइड भी लिख सकता है, सोडियम हाइपोआयोडाइड। तो परेशान क्यों होगे भाई साहब, बता तो रहा हूँ ही ना सब, तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है यार। देंगे तो कर लेंगे, देंगे तो कर लोगे कि नहीं कर पाओ, कर लोगे। तो यहाँ पर देखो इसका स्ट्रक्चर ओपन करोगे तो यहाँ पर देखो CH3 होगा, यहाँ पर CH2 है, और इसको ओपन करोगे तो यहाँ C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर H है। कुछ तो अलग ही प्रकार के प्राणी होंगे जो कह रहे होंगे यहाँ देखो CO है और यहाँ देखो CH3 है। भाई साहब पागल हो क्या? मैंने कहा था कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उस कार्बोनिल ग्रुप के डायरेक्ट ये जो कार्बन होता है उसी से CH3 कनेक्टेड होना चाहिए। तो बता यहाँ इतनी दूर क्यों देख रहे हो? जब मैंने कहा कि कार्बोनिल ग्रुप का जो ये कार्बन होना चाहिए उसी से CH3 कनेक्टेड होना चाहिए, उससे तो है ही नहीं है। ये CH3 तो इससे कनेक्टेड है, मतलब ही खत्म। तो मतलब यहाँ भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन मीन्स, नो रिएक्शन मीन्स कि यहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट निगेटिव आएगा। आयोडोफॉर्म निगेटिव का मतलब हो गया कि यहाँ पर रिएक्शन होगी ही नहीं, मतलब कि यहाँ पर देयर विल बी द नो फॉर्मेशन ऑफ येलो PPT विथ एंटीसेप्टिक स्मेल। यहाँ पर येलो PPT की फॉर्मेशन ही नहीं होगी। येलो PPT की फॉर्मेशन ही नहीं हुई, इसका क्या मतलब कि यहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट निगेटिव आता है। बात समझ में आई? नाम लिखने की ज़रूरत है क्या? नाम लिखने की ज़रूरत है क्या? तो चलो लिख देता हूँ। यहाँ पर देखो इसे कार्बन को CHO कार्बन काउंट करेंगे तो 1, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3। इसका नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इसका नाम हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोप सिंगल बॉन्ड N, CHO है तो क्या लगाओगे? L, CHO है तो क्या लगाओगे? L, प्रोपेनल हो गया। नाम समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अच्छे से समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर देखो मैंने एल्डिहाइड लिया था। अब एल्डिहाइड में क्या ऑब्जर्व कर रहे होगे कि एल्डिहाइड में केवल एसिटाल्डिहाइड ही था जिसने केवल आयोडोफॉर्म टेस्ट को पॉजिटिव दिया। बाकी लोग जो भी थे केवल बाकी लोग बस डांस देख रहे थे, इन्होंने कुछ किया ही नहीं, कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ, कोई रिएक्शन नहीं हमारे पास आई यहाँ पर इन लोगों की। केवल एसिटाल्डिहाइड ने भाई साहब आपको डांस करके दिखाया, येलो PPT विद एंटीसेप्टिक स्मेल। बाकी लोग ना कुछ नहीं किया, ना फॉर्मेल्डिहाइड ने कुछ किया, ना प्रोपेनल ने किया। अब बात करते हैं, देखते हैं बेंजल्डिहाइड कुछ कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। साफ साफ दिख रहा है कैसे कुछ कर पाएंगे, करने के लिए कुछ है ही नहीं ना। CH3 के साथ C डबल बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ तो C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है। मैं आपको दिखा दूँ, C डबल बॉन्ड O तो है, कार्बोनिल ग्रुप इसको कहते हैं, इसको हम लोग कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। इसके साथ ना C डबल बॉन्ड O तो है, मगर इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ CH3 नहीं है ना। जब CH3 ही नहीं है तो मतलब कि नो रिएक्शन टेक प्लेस। बार बार वही लिख लोगे ना कि अगर आपके पास कोई भी आता डिस्टिंग्विश के लिए तो पहले पहचानना सीखना, कि पहले आइडेंटिफाई करना कि बताओ वो दोनों में से, पहले फॉर्मूला लिखना। जो फॉर्मूला बता रहा हूँ इसका नाम बेंजल्डिहाइड है, लिख लो। पीछे बताया तो इसका नाम बेंजल्डिहाइड है। मतलब क्या पूछा कि भाई साहब बेंजल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, किसके साथ किसके साथ, अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है। अभी क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ। बेंजल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करना है तो मान लो बेंजल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करना है एसिटाल्डिहाइड के साथ, तो कैसे कर बताओगे? तो भाई ये जो होता है एसिटाल्डिहाइड रिएक्शन करके आयोडोफॉर्म येलो PPT देता है, जबकि ये क्या करता है, इस बेंजल्डिहाइड जो है ये रिएक्शन करता ही नहीं है, तो येलो PPT की फॉर्मेशन की बात ही नहीं होती है। तो क्या लिख के आओगे? अभी जो मैंने स्टार्टिंग बताया था ना वो लिख तो लोगे कि एसिटाल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद I2 plus NaOH forms yellow PPT with antiseptic smell, while benzaldehyde do not react with I2 plus NaOH and do not form yellow PPT with antiseptic smell। ये बात आपको लिख कर आनी है। और रिएक्शन जब नहीं हो रही होगी तो यहाँ लिख देना नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। में समझ में आई? तो यहाँ रिएक्शन होती ही नहीं, तो बात तो समझ गए होगा। तो ये बेंजल्डिहाइड था, क्या था? बेंजल्डिहाइड, समझ गए? तो ये तो एल्डिहाइड। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, एल्डिहाइड में केवल एसिटाल्डिहाइड इस रिएक्शन आयोडोफॉर्म टेस्ट को दे रहा होता है, बाकी कोई भी एल्डिहाइड नहीं देते, तो कोई भी एल्डिहाइड नहीं देते। बात समझ में आ गई? तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि आपके 2 क्वेश्चन को मैंने NCERT से पिकअप किए थे, दोनों ही आपको मैंने करा दिए। पहला, इथेनॉल और प्रोपेनॉल को डिस्टिंग्विश करो, डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेयर। तो इथेनॉल का देखो मैंने यहाँ रिएक्शन कराया, इसी को हम लोग कहते हैं इथेनॉल। जैसे कि मैंने आपको दिखा था, ये था मेरे पास इथेनॉल, जैसा कि देख सकते हो ये था हमारे पास इथेनॉल। इथेनॉल वाली बातें यहाँ रही। इन दोनों में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? तो ये रिएक्शन दिखाओगे। और ये रहा हमारे पास प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल कौन सा रहा? ये देख सकते हो यहाँ पर मैंने बताया था ये प्रोपेनॉल है। तो प्रोपेनॉल के साथ जब रिएक्शन करोगे तो यहाँ रिएक्शन होगी ही नहीं। जो मैंने अभी आपको थियरी बताई थी लिखनी है वो लिख कर चले आओगे, इस तरीके से रिएक्शन दिखा दोगे, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बात समझ में आई क्या? पहला आपके पास इथेनॉल वाला प्रोपेनॉल में,
इथेनॉल के साथ आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट निगेटिव आता है। आइडोफॉर्म टेस्ट निगेटिव का मतलब रिएक्शन नहीं होती है, यहाँ पर आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आता है मतलब कि रिएक्शन होती है। तो दो, पहला तो ये पार्ट हो गया इथेनॉल प्रोपेनॉल में, और दूसरा वाला पार्ट कौन सा हो गया, एसिटाल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड में भी देखोगे एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन मैंने बताया और फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं होती है। तो दोनों, ये भी पार्ट कवर हो गया, ये भी पार्ट कवर हो गया। तो दो पार्ट अभी तक हम लोगों ने दो रिएक्शन कर लिए, डिस्टिंग्विश में पेयर, एक पहला पेयर ये वाला और दूसरा पेयर ये वाला। बाकी को भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। समझ में आई बातें कि नहीं आई, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं रही होगी। अब बात बढ़ते हैं आगे की तरफ। अभी तक हम लोगों ने एल्डिहाइड वाले पार्ट को देखा था, अब यहाँ पर कीटोन वाले पार्ट को देखते हैं। बहुत सिंपल है यार, रिएक्शन हार्ड बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से बता रहा हूँ ना, आप ध्यान से सुनो, सब समझ में आएगा। कीटोन के बारे में बात करते थे। यहाँ कीटोन में मैंने क्या बताया कि यहाँ भी एक काम, पहले तो कॉमन नेम की प्रैक्टिस करो, नाम ही नहीं देखना तो यार कन्वर्जेंस या फिर बात कर सकते हो डिस्टिंग्विश बेस्ड क्वेश्चन कैसे करोगे। तो कॉमन नेम से लेके आईयूपैक नेम तक की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। खैर फिर भी मैं आपको सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले देखो हमारे पास दे रखा है CH3CO का हमारे पास I2 + NaOH के साथ रिएक्शन दे रखा है, ठीक है, मैंने बताया। अब यहाँ पर इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है CH3CO को हम लोग कहते हैं एसीटोन। क्या कहते हैं, एसीटोन कहते हैं इसको। कॉमन नेम क्या होता है इसका, एसीटोन होता है। और इसका आईयूपैक जो नेम होता है वो क्या होता है, यहाँ जैसा कि देख सकते हैं, इसे कार्बन काउंट करेंगे 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। और यहाँ कीटोन है तो जाहिर सी बात सेकेंडरी सफिक्स हमारे पास ओन लगेगा, तो प्रोपेन टू ओन, प्रोपेन टू ओन, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात फोकस करना, प्रोपेन टू ओन भी लिखते हैं और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, इसी को हम लोग प्रोपेनोन भी लिखते हैं, प्रोपेनोन भी लिखते हैं, याद रखना प्रोपेनोन। फोकस करना, देखो 3 कार्बन था इसीलिए प्रॉप लिखा और यहाँ पर ओन लगा है। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, ये 2 है ना, इसको आगे भी दिखा देते हैं। 2 को यहाँ पर दिखाओ ना दिखाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अंडरस्टूड होता है कि जो ओन आएगा ना कार्बन ग्रुप पे दूसरे कार्बन पर ही लगेगा, ठीक है। ये तो बात आपको पता ही होंगी। तो इसको 2 प्रोपेनोन भी लिखते हैं, 2 प्रोपेनोन भी लिखेंगे। बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। रिएक्शन पार्ट को देखते हैं। रिएक्शन मैंने क्या बताया आपको, जब भी रिएक्शन करा रहे होगे तो आपको 2 पार्ट फोकस करनी है। कि पहला तो बताओ क्या CH3 के साथ CO कनेक्टेड है, कहोगे हाँ यार बिल्कुल है। तब जब भी CH3 CO के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है तो पहले CH3 वाले को ना इस तरीके से ना क्या कर लो, सर्किल कर लो या थोड़ा समझ लो, क्योंकि वहाँ पे तो आपकी एग्जामिनेशन में नहीं रहेंगे, फिर इतना तो समझ ही सकते हो। तो जब भी आपके पास कभी भी ऐसा पार्ट रहता है, मतलब कि CH3 के साथ देखो CO वाला पार्ट यहाँ पर कनेक्टेड है, ये पार्ट देख सकते हो। तो जो CH3 वाला पार्ट होगा, मैंने अभी क्या बताया था कि जो भी आपके पास CH3 वाला पार्ट होगा उसको किस में कन्वर्ट करोगे, CH3 वाले पार्ट को कन्वर्ट करोगे CHI3 में, CH3 वाले पार्ट को कन्वर्ट करोगे CHI3 में। और यहाँ पर जो ये वाला कार्बन वाला पार्ट होता है, मतलब ये पूरा जो ग्रुप होता है, ये वाला जो ग्रुप है हमारे पास, ये जो ग्रुप है इसको पूरा क्या बना देते हो, COOH बना देते हैं। देखो ये वाला पार्ट CH3 कन्वर्ट हो गया CHI3 में, और इस वाले कार्बन क्या बना देना, COOH। जब बनाओगे तो देखो मैं CH3 को थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहा हूँ, CH3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 COOH। और देखो यहाँ COOH बनाओगे और रिएक्शन में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारे पास बेस प्रेजेंट है। बेस के तौर पर क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो जब CH3 COOH बनाओगे तो जो हमारे पास बेस वाला पार्ट होगा, मतलब एसिड में जो H+ होगा वो रिप्लेस हो जाएगा बेस के Na से। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 COONA हो जाएगा। बात समझ में आई। और बाकी पार्ट तो आप जानते हो क्या होगा, आयोडीन हो और सोडियम हो, ये आपस में रिएक्शन करके Na बनाए, ऐसा हो नहीं सकता। और साथ ही साथ हमारे पास क्या होती है, H2O की फॉर्मेशन होती है। मेन आपके पास दिमाग में रखना है ये और ये। बाकी पहले देखो कंपटीशन के हिसाब से तो भाई सारी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पर आपको बैलेंसिंग भी याद करनी कि बैलेंसिंग के तौर पर I2 कितने मोल लेते हैं NaOH के। मगर अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर तो मेन फोकस पहले आपको रिएक्शन लिखने के ऊपर है। आपको रिएक्शन ही नहीं प्रैक्टिस होगी तो भाई साहब बाकी तो बैलेंसिंग क्या कर पाओगे। तो पहले तो रिएक्शन तैयार होना चाहिए। रिएक्शन को मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया किस तरीके से करोगे। जो CH3 होगा उसको CHI3 बना दोगे, और जो कार्बोनिल वाला CH3 जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड होगा उसको COOH बना दोगे। CH3 जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है ना, ये इसको COOH बना दोगे, तो COOH बना दिया। और जब COOH बनता है तो वो जो H हो जाता है वो H किसके थ्रू रिप्लेस हो जाता है, Na के थ्रू। बैलेंसिंग में क्या करना पड़ता है, बैलेंसिंग में क्या करना पड़ता है भाई, कुछ तो नहीं ना, कुछ तो करना ही नहीं पड़ता। इसके 3 मोल होते हैं, 3 मोल आयोडीन के होते हैं और 4 मोल NaOH के होते हैं, और 3 मोल यहाँ बनते हैं और 3 मोल यहाँ बन जाते हैं। सही है, ये तो कर लोगे ना, मैं आप बता तो दिया ही मैंने, ठीक है, समझ गए, अच्छी बात है। इसका नाम क्या है, एसीटोन, कॉमन नेम एसीटोन, और
आईपैक नेम क्या है? प्रोपेनॉन। तो इस पे फोकस कर लेना भाई साहब, ये प्रोपेनॉन पर, ठीक है। यहाँ पर एसीटोन और यहाँ पर प्रोपेनॉन, सारे नाम आपको पता होना चाहिए। अभी डिस्टिंग्विश बेस्ड क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले यहाँ समझ लो। तो यहाँ पर क्या हुआ, येलो पीपीटी की फॉर्मेशन हुई। यहाँ पर येलो पीपीटी विथ एंटीसेप्टिक स्मेल होगा। एंटीसेप्टिक स्मेल होगा क्या? क्योंकि आइडोफॉर्म तो बन गया ना भाई साहब, इसी को तो आइडोफॉर्म कहते हैं, इसी को तो आइडोफॉर्म कहते हैं। एंटीसेप्टिक स्मेल आती है, जब जब एंटीसेप्टिक स्मेल आने लगे और येलो पीपीटी की फॉर्मेशन हो जाए तो ये इस बात का तो कन्फर्मेशन हो जाता है कि आइडोफॉर्म ही बनना, और कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। समझ गए? मतलब कि एसीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। नेक्स्ट आती है आपके पास, इसका आईपैक नेम पहले लिखते हैं। रिएक्शन तो कराओगे ही कराओगे, तो यहाँ पर आपको पता है नंबरिंग इधर से करेंगे कि इस कार्बन ग्रुप इधर से पास पड़ेगा, तो 1 2 ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। इसका नेमिंग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन कहोगे, ब्यूटेनोन कहोगे या ब्यूटेन 2 कहो, क्योंकि ना इस CO को इधर उधर अगर आप मूव भी कराते हो तो ये CO दूसरी पोजीशन पर ही आएगा। ब्यूटेन 2 कहो या फिर यहाँ पर 2 लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ब्यूटेनोन भी कहो। ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं ना प्रोपेनोन से आते हैं। यहाँ पर भी जो क्वेश्चन आएगा ना, ब्यूटेनोन इसका नाम लिख कर आएगा, ब्यूटेन 2 नहीं लिखते, कई बार लिखते हो कई बार नहीं लिखते। तो याद रखना, ब्यूटेन 2 भी लिख सकते हो और ब्यूटेन 2 भी लिख सकते हो और ब्यूटेनोन भी लिख सकते हो, मतलब 2 को गायब भी कर सकते हो। बात समझ गए होगे? अब रिएक्शन कराना तो मैंने क्या बताया कि जब भी आपके पास रिएक्शन है तो इस CH3 के साथ जो CO वाला पार्ट होता है, पहले तो CH3 वाले पार्ट को सर्किल करना, जैसा कि मैंने क्या बताया कि CO के साथ CH3 वाले पार्ट को देखना भाई साहब, CO के साथ CH3 कनेक्टेड होना चाहिए। तो जो ये CH3 वाला पार्ट होगा उसको क्या बना दोगे, CHI3 बना दोगे। बताओ CHI3 बना दोगे नहीं बना दोगे? और जो भी ये वाला कार्बन रहेगा, मतलब कि CH3 जिस कार्बन के साथ कार्बन ग्रुप के साथ कनेक्टेड था, CH3 जिस कार्बोनिल ग्रुप के साथ कनेक्टेड था उसको COOH बना देना है। मतलब क्या हो जाएगा, CH3 CH2 फिर क्या हो जाएगा COOH। और जब जब COOH बनाना तो COOH का जो H होगा उसको रिप्लेस कर देना। किसके थ्रू रिप्लेस कर दोगे, I2 प्लस NaOH के थ्रू रिएक्शन करा रहे थे, तो यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। बाकी पार्ट तो आप जान ही रहे हो, यहाँ पर NaI बन जाएगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास H2O बन जाएगी। समझ गए? बैलेंसिंग तो मैंने एक में दिखा रखा है, तो बार बार लिखने की क्या ज़रूरत है, समझ गए ना? ठीक, समझ गए, अच्छी बात है। तो यहाँ पर भी येलो पीपीटी विथ एंटीसेप्टिक स्मेल की फॉर्मेशन होगी। बात करते हैं नीचे वाले पे, फोकस कहाँ पर किया, 2 पर ओन है, 2 पर क्या है, ओन है। इसको ब्यूटेनोन भी कहते हैं। इसका नेमिंग लोगे तो क्या करोगे, नंबरिंग यहाँ से करोगे, इधर हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5। जब ऐसा करोगे तो हमारे पास देखो क्या होगा, इसका नेमिंग करोगे तो 5 कार्बन है, तो यहाँ पर लोगे पेन, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड एन, फिर देखो 2 पर ओन आया, देखो ये कार्बन ग्रुप दूसरे पोजीशन पर, तो पेंटेन 2 ओन हो जाएगा, पेंटेन 2 ओन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपने 2 को गायब नहीं कर सकते, इन सब में गायब कर देते, ब्यूटेन 2 ओन में चलता है, मगर इसमें नहीं गायब कर सकते। ऐसा क्यों, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्योंकि आप CO को ना चाहे इधर उधर कहीं भी आप इसको मूव कराओ, CO जो होगा दूसरे पोजीशन पर ही आएगा, इस वजह से यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता, मगर यहाँ फ़र्क पड़ता है। तो पेंटेन 2 ओन बोलो। और जैसे कि देखो नीचे भी मैंने नाम लिख कर बताता हूँ, देखो CO को मैंने रिप्लेस कर दिया, CO को मैंने यहाँ रख दिया और CH3 को मैंने यहाँ कर दिया। अब इसका नेमिंग करोगे तो कार्बन तो मेरे पास 5 ही है, यहाँ पर भी देखो नंबरिंग करोगे, इधर से करो 1 2 3 4 एंड 5। इसका नेमिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, पेंटेन 3 पर क्या हो जाएगा, मेरे पास ओन आ जाएगा। बात समझ में आई? समझ में, पेंटेन 3 ओन। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको पेंटेन 2 ओन पर और पेंटेन 3 ओन पर, यहाँ पर आपको ना 2 और 3 गायब नहीं कर सकते, मगर यहाँ ब्यूटेन 2 ओन में, ब्यूटेन 2 ओन में यहाँ पर 2 गायब कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से प्रोपेन 2 ओन में भी 2 को गायब कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोपेनोन बोलो और यहाँ पर आप ब्यूटेनोन बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर यहाँ पर फ़र्क बहुत पड़ता है। यहाँ पर 2 पर ओन और 3 पर ओन लगाना मस्ट है। रिएक्शन पार्ट को देखते हो, रिएक्शन पार्ट में मैंने क्या बताया कि पहले एक काम करो कि जब भी रिएक्शन आया तो पहले तो जब भी आपके पास मान लो दे रखा है तो पहले बात पेंटेन 3 ओन लिखा रहेगा तो 5 कार्बन बनाना, 2 पर कार्बन ग्रुप को बना देना। समझ रहे हो? तो CH3 वाले पार्ट को क्या करोगे, आपको सर्किल कर लेनी है। अब उसके बाद क्योंकि CH3 कौन से वाले पार्ट को मैंने फोकस किया भाई, जो CH3 CO के साथ कनेक्टेड था उसी वाले पार्ट को मैंने देखो यहाँ पर कवर किया है। अब जो भी CH3 वाला पार्ट रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 वाला पार्ट CHI3 में कन्वर्ट हो जाएगा। CHI3 में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये वाला जो कार्बन है, ये CH3 जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड था, मतलब कार्बोनिल वाले पार्ट था, इसको COOH बना देना है। तो बनाओगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2
CH2, फिर क्या बन जाएगा COOH। COOH बनाओगे, मगर जब H बनाओगे तो यहाँ पर आपको पता है हम लोग NaOI भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने NaOI लिख दिया, सोडियम हाइपोआयोडाइड। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसके थ्रू ये रिप्लेस हो जाता है और यहाँ बन जाएगा सोडियम आयोडाइड और प्लस क्या बन जाएगा H2। बात तो समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी LOPPT की फॉर्मेशन होगी विथ एंटीसेप्टिक। इसमें नीचे वाले पार्ट में बात करते हैं। यहाँ पर देखो CO कार्बोनिल ग्रुप तो है, कार्बोनिल ग्रुप तो है, क्या कार्बोनिल ग्रुप के साथ डायरेक्ट CH3 कनेक्टेड है? नहीं, कार्बन ग्रुप के साथ भाई यहाँ CH2 है। यहाँ पर मत पकड़ने लगना भाई साहब, यहाँ क्योंकि CH3 जो है ना इधर दूर है। देखो यहाँ CO के साथ ही डायरेक्ट CH3 है। देखो यहाँ पर CO के साथ ही डायरेक्ट CH3 कनेक्टेड था। अगर ऐसा होता तभी हमारे पास हाइड्रोफॉर्म देता। मतलब यहाँ पर नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस का क्या मतलब हो गया कि देयर इज अ नो फॉर्मेशन ऑफ येलो पीपीटी विथ एंटीसेप्टिक स्मेल सकर्स। यहाँ पर किसी भी तरीके का येलो पीपीटी एंड एंटीसेप्टिक स्मेल की यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आपके पास अब मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपके पास क्वेश्चन किस तरीके से आए हुए हैं, ठीक है। तो पहले उसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है आपके पास, पेंटेन 2-on और पेंटेन 3-on में डिस्टिंग्विश करो। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर देखो पेंटेन 2-on वाला, कौन सा वाला, पेंटेन 2-on वाला 2 पे जब ऑन आया तो यहाँ पर इस आयोडोफॉर्म टेस्ट को देगा, क्योंकि यहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा। आयोडोफॉर्म बन रहा है, आराम से देख सकते हो। येलो पीपीटी की फॉर्मेशन होगी, येलो पीपीटी की फॉर्मेशन होगी। जैसा कि मैंने बार बार कहा, लिखोगे इस पार्ट को ही तो फोकस करना है आपको, इस पार्ट को ही तो फोकस करना है। तो क्या लिखोगे, जैसे कि मान लो पेपर ने पूछा कि डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर, तो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ रखा पेंटेन 2-on पेंटेन 3-on डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, तो आप क्या लिख कर आओगे, तो आप लिख कर आओगे ऑन रिएक्शन, कहोगे पेंटेन 2-on ऑन रिएक्शन विथ I2+NaOH forms iodoform with yellow PPT having antiseptic smells, while pentane 3-on react with I2+NaOH do not form yellow PPT with antiseptic smell। स्टार्टिंग से बताते हैं, ये तो आप लिख ही लोगे, समझ गए। रिएक्शन वाले पार्ट को कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। तो ये वाला पार्ट भी आपका डन हो गया, ये वाला पार्ट भी डन हो गया। और ये प्रोपेनल और प्रोपेनोन वाला पार्ट भी आपको मैंने करा दिया। कहोगे कहाँ कराया भाई साहब, देखो ये प्रोपेनोन क्या होता है, प्रोपेनोन को ही तो हम लोग एसीटोन कहते हैं, प्रोपेनोन को ही तो एसीटोन कह सकते हैं। हो सकता है आपके पेपर में एसीटोन लिख कर आएगा, तब क्या करोगे, तो दोनों नाम पता होना चाहिए। एसीटोन को ही प्रोपेनोन कहते हैं या प्रोपेनोन को ही एसीटोन कहते हैं। तो कहा गया कि प्रोपेनोन में और प्रोपेनल में हमें क्या करना, डिस्टिंग्विश करना है प्रोपेनल और प्रोपेनोन को। देखो प्रोपेनोन तो मैंने लिख कर दिखा दिया, प्रोपेनल क्या होता है जरा यहाँ समझ लो। देखो यहाँ नाम पर फोकस करना। देखो एक प्रोपेनल है, यहाँ पर प्रोपेनोन है, मतलब एक तो एल्डिहाइड है और दूसरा हमारे पास कीटोन है। तो एल्डिहाइड वाला पार्ट तो यहाँ दिख गया। और मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि एल्डिहाइड में केवल एसिड एल्डिहाइड देता है, एल्डिहाइड में केवल एसिड एल्डिहाइड देता है। तो भाई देख लो जरा, मैं बता दो, प्रोपेनल लिखा गया है। प्रोपेनल में क्या मतलब हो गया, प्रोपेनल का मतलब 3 कार्बन है। देखो 3 कार्बन है, देखो यहाँ पर CH3 हो गया, CH2 हो गया, यहाँ पर CH3 CH2, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा। इसको हम लोग प्रोपेनल कहेंगे। तो यहाँ देखो 1 2 ये हो जाएगा 3। तो यहाँ देखो कि स्ट्रक्चर ओपन करोगे तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3 CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर H। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोपेनल है। प्रोपेनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड है, देख सकते हो, ठीक है। प्रोपेनल का मतलब होगा कि देखो यहाँ CO के साथ डायरेक्ट CH3 कनेक्टेड है, नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, I2 और NaOH का रिएक्शन करके किसी भी तरीके का आयोडोफॉर्म का टेस्ट नहीं देगा। तो वो थियरी तो आप लिख ही लोगे जो मैंने अभी आपको बताया है। तो मतलब यहाँ पर एसीटोन इन दोनों पेयर में ये जो होगा प्रोपेनोन जो होगा पॉजिटिव टेस्ट देगा, मतलब कि आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव होगा। मतलब ये रिएक्शन को देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट और ये नहीं देगा। समझ में आई बात है, ये तो लिख ही लोगे। यहाँ देखो मैंने प्रोपेनोन वाले पार्ट को दिखा रखा और ये रिएक्शन नहीं देगा, ठीक। तो ये पार्ट भी कवर हो गया। अब आगे के पार्ट को भी देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपके सामने देखो, ये रहा हमारे पास, यहाँ पर देख रखा है हमारे पास बेंजीन रिंग दे रखा है। बेंजीन रिंग के खोपड़ी पर हमारे पास COCH3 है। जैसा कि इसका नाम मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, इसका नाम क्या है, एसिटोफेनोन है। नाम क्या है, एसिटोफेनोन। तो ये नाम जो है ना आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसका नाम क्या, एसिटोफेनोन है, एसिटोफेनोन है। तो यहाँ पर आपको क्या देखा आपने एसिटोफेनोन में कि यहाँ देखो CH3 है, क्या CH3 CO के साथ कनेक्टेड है, बिल्कुल है यार। CH3 CO के साथ कनेक्टेड है, बिल्कुल है। अभी मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। अगर है तो ये जो CH3 वाला पार्ट है
वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्शन तो आपको पता है किसके साथ कराने, रिएजेंट क्या होता है I2 प्लस NaOH। हो सकता है भाई आपके पेपर में NaOI भी लिखा हो, तो प्रॉब्लम्स किस बात की, मैंने तो आपको बता रखा है, चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, दोनों चीज़ एक ही है। देखो मैंने इस पार्ट को यहाँ पे लिख कर दिखा रखा है, इसी पार्ट को C6H5 भी कहते हैं, COCH3 है। तो हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में जो सामने वाला हो स्पेस बचाने के लिए ऐसे लिख कर दिया हो, और आप कहोगे कि भाई साहब मैंने तो पढ़ा ही नहीं, तो भाई पढ़ के गए हो, देख लो अच्छे से, कंप्लीट द फॉलोइंग भी आ सकता है, तो वहाँ पर आएगा तो इस तरीके से तो कर लोगे। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, जो ये CH3 वाला पार्ट है, जो CH3 वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 वाला जो पार्ट है वो CHI3 में कन्वर्ट हो जाएगा, CHI3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और बाकी जो हमारे पास ये जो CO वाला पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, CO वाला पार्ट जो होगा वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, COOH। जब जब COOH लिखने जा रहे होगे तो यहाँ पर जो Na होता है उस H को Na से रिप्लेस कर दोगे, और यहाँ पर जो बनने वाली चीज़ होती है, जो बनने वाली चीज़ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको ये बात पता होना चाहिए कि खोपड़ी के ऊपर अगर हमारे पास खोपड़ी के ऊपर अगर COOH होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड कहते हैं। ये सारे नाम ना एक पेज में ना नोट डाउन कर लो, लास्ट टाइम पे ना बड़े हेल्प करते हैं ये सारे नाम। हमने क्या कहा कि COOH क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड कहते हैं। तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड में H को हटा के Na लगाया, तो इसका नाम क्या रहेगा, सोडियम बेंजोएट। इसका नाम क्या रहेगा, सोडियम बेंजोएट। तो लिख लोगे, मैं बता दे रहा हूँ, लिख लो सोडियम बेंजोएट। क्या लिखोगे, सोडियम बेंजोएट। कोई दिक्कत क्या, बिल्कुल नहीं हुई होगी। तो ये तो सोडियम बेंजोएट हो जाएगा, अच्छी बात है। तो सोडियम बेंजोएट हो गया, साथ ही साथ I2 और Na के साथ रिएक्शन हो जाएगी, तो यहाँ पर NaI बन जाएगा, सोडियम आयोडाइड, और प्लस H2O। तो भाई घर की खेती, इसको तो बना लेना, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर येलो PPT की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पर येलो PPT की फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो येलो PPT की फॉर्मेशन होगी विथ एंटीसेप्टिक स्मेल। इस पर बेस्ड देखो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो यहाँ भी तो कर लोगे ना, यहाँ पर आएगा दोनों चीज़ सेम ही है, तो यहाँ पर लिख लोगे C6H5 COONA कर दोगे, Na कर दोगे, प्लस यहाँ पर CHI3 बना दोगे, CHI3 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, NaI प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पास H2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, दिक्कत तो नहीं हुई होगी, दिक्कत तो नहीं हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन गया हमारे पास, ओके। तो यहाँ पर हो गया ये जो हमारे पास, तो ये येलो PPT की फॉर्मेशन हो गई, आइडोफॉर्म तो यही है, आइडोफॉर्म बन गया। तो याद होगा क्वेश्चन पूछा गया कि बेंजल्डिहाइड और एसिटोफेनोन में डिस्टिंग्विश करो। अब बेंजल्डिहाइड क्या होता है, मैंने बेंजल्डिहाइड बताया था कि एल्डिहाइड में केवल एसिटाल्डिहाइड ही है जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट को देता है, बाकी कोई भी एल्डिहाइड लोगे ना तो रिएक्शन को देते ही नहीं है, तो दिमाग में रख लेना इस बात को। तो यहाँ बेंजल्डिहाइड बोल रखे हैं, और बेंजल्डिहाइड में केवल एसिटाल्डिहाइड देता है, बाकी तो वैसे भी अगर दिमाग लाओगे तो समझ गए होगे ना, फिर भी देख लो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये होता है बेंजल्डिहाइड। क्या CO के साथ CH3 कनेक्टेड है, नहीं है, मतलब क्या हुआ, ये आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा ही नहीं। थियरी जो मैंने स्टार्टिंग बता रखा वो तो लिख लोगे कि भाई साहब जो बेंजल्डिहाइड है I2 प्लस Na के साथ रिएक्शन करता है, तो ये क्या करता है कि येलो PPT विथ एंटीसेप्टिक स्मेल नहीं देता है, जबकि क्या होता है, एसिटोफेनोन I2 प्लस Na के साथ रिएक्शन करके येलो PPT विथ एंटीसेप्टिक स्मेल को देता है। इस वजह से इस तरीके से हम लोग डिस्टिंग्विश कर लोगे, ये रिएक्शन दिखा दोगे, समझ गए, समझ तो गए होगे। उसी तरीके से मैंने बताया कि ये हमारे पास एसिटोफेनोन है, क्या हमारे एसिटोफेनोन है, ये हमारे पास बेंजोफेनोन है, क्या बेंजोफेनोन है, बेंजोफेनोन है। यहाँ देख सकते हो अगर NaOH के I2 प्लस Na के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या रिएक्शन होगी, बिल्कुल नहीं होने वाली है। रिएक्शन नहीं होने वाली मतलब येलो PPT की फॉर्मेशन ही नहीं होगी। तो एक क्वेश्चन यहाँ भी शायद आया हुआ, चलो आएगा तो देख लेना। एक रिएक्शन मैंने देख रखी, तो इसके साथ भी पेयर तो देख रहे हो कि बेंजोफेनोन का मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, अगर आएगा तो देख लेना। बेंजोफेनोन रिएक्शन को नहीं देता है, मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता है, समझ गए। तो ये पूरा पार्ट डन हो गया। बात देखते हैं अल्कोहल वाले पार्ट को, ठीक, यहाँ तक नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पर अल्कोहल्स में बात करते हैं, तो अल्कोहल्स में मेरे पास क्या बताया था कि अल्कोहल्स में मैंने बताया था CH3 के साथ CH दिखना चाहिए, C के साथ CH के साथ OH कनेक्टेड होना चाहिए। अगर ऐसा यहाँ पर जो बॉन्ड फ्री होता है वहाँ पर मेरे पास H हो सकता है, कोई एल्काइल पार्ट हो सकता है, या कोई बेंजीन रिंग भी हो सकता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन पार्ट हो सकता है, ऐसी चीज़ें मैंने बताई थी। अब क्या होता है कि यहाँ खास बात ये है कि जो एल्कोहल्स होते हैं, एल्कोहल्स 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो, वो I2 प्लस NaOH के थ्रू ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। यहाँ पर जो I2 और NaOH आपस में रिएक्शन करते हैं, NaOI बनाते हैं, सोडियम हाइपोआयोडाइड बनाते हैं। जो सोडियम हाइपोआयोडाइड होता है ये रिएक्शन कर लेता है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ये क्या करता है, एल्कोहल्स को एल्डिहाइड कीटोन्स में कन्वर्ट कर देता है। अब आपको पता होना चाहिए, ये तो भाई मेथिल अल्कोहल बिल्कुल नहीं देगा कि CH3 के साथ यहाँ CH होना चाहिए, ये तो नहीं देता है। तो इस वजह से ये मेथिल अल्कोहल
इस रिएक्शन को परफॉर्म तो नहीं करेगा। ठीक है, ये बात तो समझ लो, कंडीशन को फुलफिल ही नहीं कर रहा है। बात करते हैं यहाँ पर एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल में क्या होता है, एथिल अल्कोहल में क्या होता है ना कि ये जो है CH3 CH2OH में ना यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का ये हाइड्रोजन यहाँ पर निकल जाता है और ये I2 + NaOH के थ्रू यहाँ पर रिएक्शन करते हैं। और होता क्या है यहाँ पर, जस्ट वेट अ मिनट,